लेकिन हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी जुड़ गए हैं। शहजाद, एक चीज जो हम देख पा रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे होंगे, प्रोटेस्ट चल रहा है जहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ गए हैं। केजरीवाल वहां पर जाने वाले गाजीपुर में, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि देखिए जो लैंडफिल साइट्स हैं उसको लेकर लोगों की शिकायत है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी तो एमसीडी के ऊपर भी और साथ ही साथ दिल्ली सरकार दोनों पर ही पड़ती है। आप इस बात को मानते नहीं है? देखिए, मैंने अभी एक कुछ चीजें ट्वीट भी की है। यदि आपके लोग ट्वीट देख ले मेरा, मैंने आपको वहाँ पे पूरा ब्यौरा दिया। एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, मैंने पूरा ब्यौरा दिया है। पहले एमसीडी ने क्या किया है मैं आपको वो बताता हूँ। 2400 ऑटो टिपर परचेज किए हैं, 2220 हमने कॉम्पैक्ट मशीन परचेज किए, 482 जो हमारे कूड़े घर है उसको कवर किया है, और गाजीपुर और दूसरे लैंडफिल साइट की हाइट 15 से 20 मीटर कम करी है। वो तब जब केजरीवाल ने 40,000 करोड़ जो एमसीडी के बनते हैं इसी काम के लिए उसको दिए नहीं है। मेरा केजरीवाल से 3 सवाल है। एक, आपने 40,000 करोड़ क्यों नहीं दिए? दूसरा, 8 वर्ष में पहली बार लैंडफिल साइट पे जाओ और इतने वर्ष आपको चिंता नहीं चुनाव के पहले? और तीसरा, चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए, यमुना नदी उसमें तो एमसीडी का कोई लेना देना नहीं, वो आज 8 वर्ष हो गए इतनी गंदी क्यों है? आज भी उसके विजुअल्स आपने देखे होंगे। छठ पूजा आ रही है, उसके लिए 2,500 करोड़ केंद्र ने दिए थे। तो चलिए हम पर इसका दोष डालते हैं आप एमसीडी का, परंतु यमुना नदी इनसे साफ क्यों नहीं हो पाई? जरा इनसे ये पूछ लीजिए। हमने जो भी आज आप देख रहे हैं ये एमसीडी ने ही किया है साफ सफाई, वो भी तब जबकि 40 हजार करोड़ रुपए कोरोना में जितना हम लोगों को खर्चा उठाना पड़ा उसके बावजूद भी राज्य सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया। 40,000 करोड़ हमारे नहीं दिए, फिर भी हमने सारे प्रयास किए। वेस्ट टू एनर्जी के प्लान शुरू हो गए हैं, परंतु आप केजरीवाल जी बताए कि हमने तो 15 से 20 मीटर कम किया है साइट को, आप पहली बार लैंडफिल साइट पे क्यों जा रहे हो? आपने कितना पैसा दिया एमसीडी को इस विषय में, उसका जरा अकाउंट दीजिए 40,000 करोड़ का। और तीसरा, ये ऑटो टिपर मशीन किसने खरीदा? ये कॉम्पैक्ट मशीन किसने खरीदा? आपने 1 रुपया नहीं दिया। और यमुना नदी के 2,500 करोड़ रुपए जो केंद्र ने दिए उसका क्या किया आपने? यमुना साफ क्यों नहीं हो पाई? चलिए यहाँ पे एमसीडी जो दोषी है, आप यमुना नदी के विषय में बता दीजिए। ये सवाल कृपया करके उनसे पूछे। मैं जानता हूं नहीं पूछे जाएंगे, परंतु मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि आपका चैनल एक अच्छा चैनल है, उनसे जरूर पूछेगा लैंडफिल साइट पे। चलिए यहाँ पे एमसीडी जिम्मेदार, आपने नदी साफ क्यों नहीं करवा दी? वहां पे तो एमसीडी का कोई रोल नहीं है। नहीं शहजाद, बिल्कुल सही बात है, हम आम आदमी पार्टी से भी पूछेंगे, लेकिन जैसा कि अच्छी बात है कि आपने माना कि एमसीडी की जिम्मेदारी एमसीडी कर रहे हैं, लेकिन साथ में क्योंकि ये दिल्ली का जो मामला है आप भी जानते हैं कि इसमें बहुत सारी एजेंसीज लगी रहती हैं, तो जैसे कि जब हम कहते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट करना, ये तो जिम्मेदारी दिल्ली पॉल्यूशन बोर्ड की भी है जो कि दिल्ली सरकार के अंडर में आती है। क्या आपने कभी सवाल उठाया कि दिल्ली सरकार क्यों नहीं कर रही है, वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ नजर क्यों नहीं रख रही है? जी बिल्कुल जी बिल्कुल। हमारे जो विधायक हैं उन्होंने पहले दिन से 8 वर्ष से रामवीर बिदूरी जी से लेकर हमारे तमाम विधायक, हमारे 7 सांसद, हमारे बाकी के जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, हमारे आदेश गुप्ता जी प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने बार बार कैसे एमसीडी को पैसा नहीं दिया जा रहा है, कैसे एमसीडी के काम में खलल डाली जा रही है, कैसे जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है वो पूरा नहीं कर रही है, इसके पास हमारे पास पूरे प्रमाण भी है। हमने कितनी बार उनको बोला है, कितनी बार लिखा है, कितनी बार विधानसभा में आवाज उठाई, कितनी बार धरना किया है, ये सारा प्रूफ अगर आप हमें मौका देंगे तो मैं करने को तैयार हूं। परंतु केजरीवाल जी से पूछिए कि यमुना नदी 8 वर्ष में उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने साफ क्यों नहीं की? यहाँ पे तो चलिए वो दोष हम पे डाल रहे हैं ना। उनसे सिर्फ एक बात पूछे कि यमुना नदी में तो किसी और का दोष नहीं है, आपका एक काम था, आपने उसको क्यों नहीं कर दिया? वहां पे साफ करवा के बीजेपी से कहते कि देखिए हमने यमुना नदी साफ कर दी, आपसे नहीं हो पा रहा है। परंतु हमारे फंड नहीं रिलीज किए, एमसीडी को एक तरह से प्रताड़ित किया, वहां के कर्मचारियों को प्रताड़ित किया, और फिर वहां पे राजनीति करने चले जाते हैं। 8 वर्ष में लैंडफिल साइट पे क्यों नहीं गए, एक बार बताइए। और फिर भी मैंने आपको शुरुआत में एमसीडी ने क्या किया है उसके 5 काम गिनाए, अब ये 5 राज्य सरकार के काम गिनवा दें जी, केजरीवाल जी गिनवा दे 5 काम उन्होंने किए हैं। बिल्कुल शहजाद, वो तो जब हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जब प्रवक्ता या फिर कोई प्रतिनिधि जुड़ेंगे उनसे जरूर पूछेंगे। लेकिन आपका जो सवाल, आपने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आपने कहा कि किस तरह से जो जिम्मेदारी बनती है दिल्ली सरकार की, वो सवाल हम भी पूछ रहे हैं, आपसे भी हमने सवाल पूछा है, तो हम दिल्ली सरकार से भी पूछेंगे कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो दिल्ली में जो लैंडफिल साइट्स है वहां पर जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको लेकर क्यों कर रहे हैं कि जो वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है दिल्ली सरकार पर भी उतनी पड़ती है। हाँ, कचरा जो उठाकर ले जाना है, लैंडफिल पे डालना है, ये एमसीडी के ऊपर पूरा जिम्मेदारी है, जिसको लेकर अभी शहजाद पूनावाला अपनी दलील भी दे रहे थे। लेकिन दिल्ली सरकार को भी बताना होगा कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या किया जा रहा है, जो कचरा इकट्ठा होता है उसको आप कैसे उसको हटाते हैं या फिर उसको किस तरह से आप डिस्पोज करते हैं। एक और जो सवाल शहजाद मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने यमुना का मुद्दा उठाया, यमुना को लेकर लगातार सवाल उठते हैं, लेकिन कभी आंदोलन क्यों नहीं किया आप लोगों ने कोई? नहीं, इस पे हम हर वर्ष आंदोलन करते हैं। आपको तो मनोज तिवारी जी आपको नहीं दिखते? कल भी बेचारे वो वहाँ पे यमुना नहीं, तो सिर्फ छठ पूजा के दौरान ही देखते हैं। चले गए थे,
हाँ, नहीं, मेरी बात सुनिए। आप ऐसे मत कहिए। यमुना नदी के विषय में आज भी 1:30 बजे 1 बजे हम इस पे आवाज उठा रहे हैं। पिछले 8 वर्षों से हम उठा रहे हैं। हमारे सांसद वहां पर जाते हैं, जो भी व्यवस्था घाटों की कर सकते हैं वो अपने लेवल पे करते हैं। मनोज तिवारी जी कल भी गए थे और 8 वर्ष हम ही गए थे छठ पूजा को लेकर। दूसरी बात मैं आपको स्पेसिफिकली फिर से बता देता हूँ एमसीडी ने क्या किया है। ऑटो टिपर मशीन आती है जिससे कूड़ा साफ होता है। 2400 मशीन हमने नहीं खरीदी। 480 कूड़ा घर, आप देखते होंगे अपने अगल बगल में कूड़े घर होते, खुले होते थे, गार्बेज फैल जाता था, उसको कवर हमने करवाया। 222 नई कॉम्पैक्ट मशीन खरीदी। कॉम्पैक्ट मशीन से जो गार्बेज का साइज है वो कम होता है, उसको हमने खरीद के यूज करवाने के लिए किया। और 15 से 20 मीटर आप देख लीजिए पहले क्या साइज हुआ करता था भलसवा का या गाजीपुर का, और आज क्या साइज है लैंडफिल का। हमने कम किया जितना हमसे हो सका, जितना हमारे पास एमसीडी के पास पैसा था हमने ईमानदारी से किया। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 40,000 करोड़ रुपए जो सफाई कर्मचारियों के थे, जो ये सारी चीजों में व्यवस्थाओं के लिए थे, वो केजरीवाल ने क्यों नहीं दिए, और आज 8 वर्ष में पहली बार क्यों जा रहे हैं वो। तो यहाँ पर शहजाद पूनावाला हमारे साथ थे और शहजाद पूनावाला ने बहुत अच्छी तरह से अपनी दलीलें रखी। उन्होंने बताया कि किस तरह से एमसीडी ने काम किया हमारे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।